7 सेमी साइज का कोई बिंब साइज मीन्स उसकी ऊंचाई लंबाई, साइज या लंबाई बात एक ही होती है। तो कोई बिंब मीन्स होता है वस्तु। तो वस्तु की लंबाई कभी भी हमें दिख जाए, वस्तु की लंबाई, तो वो h1 कहलाती है। h1 बराबर 7 सेमी, पॉइंट के बाद का 0 बेकार होता है। 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण है, इसलिए जो f का मान होगा वो काय का होगा, माइनस का होगा अवतल दर्पण दिखते ही, यानी f बराबर माइनस के 18 सेमी। सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया है। 27 सेमी दूरी शब्द जो होता है वो u का मान होता है, बिंब या वस्तु की दूरी माइनस के 27 सेमी। आगे क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहा जाता है v को। प्रकृति मीन्स हिंदी लिखना, जैसे पिछले सवाल में लिखी थी वो बात को बताई जाएगी। लंबाई या साइज बात एक ही होती है, तो ये h2 का मान भी हमें ज्ञात करना है। हमारे पास f का मान है, u का मान है, v ज्ञात करना है। सीधी बात, बिल्कुल सीधी। दर्पण के लिए क्या होता है सूत्र, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जगह पर मान रख दिया जाएगा, 1/v हमें ज्ञात करना है, v ऐसे ही, प्लस 1/u की जगह पर ये -27 बराबर 1/f की जगह पर -18। प्लस माइनस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, जब निशान अलग अलग हो तो माइनस आ जाता है, बटा 1/27। 1/v प्लस माइनस 1/27 बराबर 1/-18। अब ये माइनस को हमेशा उधर धक्का मारेंगे, प्लस हो जाएगा उधर जाकर, यानी 1/v इस साइड कर लेते हैं। 1/v बराबर 1/-18 प्लस 1/27। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा। 1/v बराबर 54 एलसीएम आ जाएगा। ऐसी संख्या दोनों के पहाड़े में आ जाए 54। 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 3 बार गया, माइनस चुपके से ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस 27 दूनी 54 2, तो 1/v बराबर, अब निशान अलग अलग हुआ है, ये माइनस ये प्लस, जब निशान अलग अलग होते हैं घट जाते हैं और उस चीज़ के बचते हैं जिस चीज़ के ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा माइनस के हैं, इसलिए माइनस का 1 बचेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, माइनस ज़्यादा माइनस बचा, बटा 54 क्रॉस मल्टीप्लाई v बराबर माइनस के 54 सेमी। एक तो उत्तर हमारा ये निकल के आ गया। जैसे ही हम v का मान निकाल लेंगे फ़ौरन सूत्र लगा देंगे, h2/h1 बराबर माइनस के v/u। जगह पर मान रख दिया जाएगा, h2/h1 कितना है 7 बराबर माइनस ये ऐसी के ऐसी, v का मान -54 बटा, ये तो माइनस सूत्र का, v का मान ये -54 इसलिए 2 बार माइनस आ गया, बटा u का मान -27। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, ये माइनस बचा हुआ है अभी, तो h2 बराबर तिरछी गुणा 7 दूनी 14 माइनस बचा हुआ है 7 दूनी 14 सेमी। अब प्रकृति कैसे लिखी जाती है, प्रकृति सबसे पहले h2 आया माइनस का, माइनस मीन्स उल्टा, और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है, यानी वास्तविक कॉमा उल्टा व वस्तु से कैसा, h2 आया 14, माइनस ये मत देखना कि माइनस छोटा, माइनस मीन्स ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बना है, तो h2 आया 14, h1 आया 7, यानी h2 का मान ज़्यादा आया है, h2 का मान ज़्यादा अधिक आया है, तो इसका मतलब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो ये बड़ा, इसमें का एक सवाल अधिकतर आ जाता है एग्जाम में, ज़रूर आता है। हमने 7 सवाल कर लिए, 8वें सवाल की ओर चलते हैं। अब 8वें सवाल की ओर चलते हैं। 15 सेमी फोकस दूरी दिखते ही f का मान अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का। 30 सेमी दूरी पर, दूरी मीन्स u का मान, u बराबर -30 सेमी। 2 सेमी लंबाई मीन्स h1 बराबर 2 सेमी, और h1 हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर रखी जाती है, तो h1 बराबर कितना 2 सेमी, हमेशा पॉजिटिव होगा h1। प्रतिबिंब की स्थिति v, आकार यानी h2, प्रकृति यानी हिंदी लिखना, ये हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को अपने आप होमवर्क में रहेगा, यानी ये आप लोग अपने आप करोगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताओगे कि v का मान हमारा कितना निकल के आया, h2 का मान कितना निकल के आया। बिल्कुल करना ज़रूर, क्योंकि अपने आप जितना ज़्यादा करा जाता है उतना बढ़िया रहता है। इससे पिछला सवाल जो हुआ था बिल्कुल सेम सवाल है, उसे संभाल के देखें, संभाल के करें उसे, उसके बाद ये अपने आप करें, क्योंकि अपने आप करेंगे तो हाथ फरफरे होंगे, एक रिवीजन होगा, एक ज़रूरी होता है अपने आप करना भी। तो ये 8वां सवाल आप अपने आप करेंगे। 9वें सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 9वें सवाल की ओर चलते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है।
तो वस्तु की दूरी जो होती है वो काय का मान होती है, u का मान, u बराबर माइनस के 30 सेमी। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो वहीं बनता है जहां पर वस्तु रखी हुई है। इसका मीन्स v का मान भी कितना होगा, माइनस का 30 सेमी ही होगा। फिर क्या कह रहा है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, f का मान हमें ज्ञात करना है। दर्पण के लिए क्या सूत्र होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v की जगह पर -30 प्लस 1/u की जगह पर -30 बराबर 1/f प्लस माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा, 1/-30 माइनस 1/30 बराबर 1/f। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जब नीचे 1 से है तो 30 एक ही बार उतार देंगे, तो 30 1 कम 30 एक बार गया, एक ऊपर, और ये माइनस भी चुपके से ऊपर पहुंच जाएगा, और ये माइनस 1 ऐसे ही उतार देंगे बराबर 1/f। कितना बचा, -2/30 बराबर 1/f। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर माइनस के 15 सेमी उत्तर निकल के हमारा आ जाएगा। 9वां सवाल हमारे ये कंप्लीट हो गया। एक सवाल और करते हैं, एक अच्छा सा सवाल। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, एक 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मीन्स हर चीज़ माइनस की होगी, सिर्फ H1 को छोड़कर। देखते हैं, पढ़ते हैं शुरू से। 15 सेमी फोकस दूरी शब्द दिखते ही f का मान f बराबर माइनस के 15 सेमी से कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, यानी वस्तु की दूरी पूछ रहा है वो। वस्तु की दूरी कहा जाता है u को, यानी u का मान हम लोगों से को पूछना चाहता है कितनी दूरी पर रखी जाए। इसका मीन्स u का मान हमसे पूछ रहा है कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। 5 गुना बड़ा, ये गुना शब्द जो होता है, 5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, आधा, ये सब m के मान होते हैं, m के। यदि वास्तविक आ जाए तो m का मान नेगेटिव। कल हमने बताया था, जो सूत्र लिखवाए थे, इस साइड में सूत्र लिखे हुए थे, उसमें वास्तविक आते ही m का मान नेगेटिव और आभासी आते ही m का मान पॉजिटिव। फिलहाल जो है वास्तविक लिखा पड़ा है, इसका मतलब m का मान नेगेटिव होगा। कितना, 5। कभी भी ज़िंदगी में m का जिक्र आ जाए और दर्पण का सवाल हो तो m की जगह पर हमेशा -v/u लिख दिया जाता है बराबर, और -5 ऐसी के ऐसे लिख दिए जाएंगे। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, u उस साइड पहुंच जाएगा। v बराबर हो जाएगा कितना, 5u। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति v को कहा जाता है, यानी v का मान भी हमें ज्ञात करना है, v का मान भी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दर्पण के लिए सूत्र लगा देंगे। आप लोग तो नीचे को ही उतारते रहना, मैं इस साइड कर देता हूँ। दर्पण के लिए सूत्र लिख देंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब जगह पर मान रखा दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान। 1/v की जगह v का मान कितना है, 5u, ये लिखा पड़ा है, 5u प्लस 1/u हमें ज्ञात करना, तो u ऐसी रहने देंगे बराबर 1/f की जगह पर कितना, -15। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, बड़े से बटा का निशान लगा। तो एलसीएम तो बहुत ही आसान होता है इसका। जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और अंक आ जाता है तो वो साथ साथ उतार दिए जाते हैं, एक एक करके सब। पहले 5 उतार देंगे, फिर ये u उतार देंगे। अब यहाँ आएंगे, ये u हम उतार चुके हैं ऑलरेडी, तो 5u। अब जो चीज़ जिसके नीचे नहीं होगी उसके ऊपर पहुँच जाएगी। जैसे 5u यहाँ पर है, 5u यहाँ पर है, तो ऊपर कुछ भी नहीं पहुँचेगा, यानी 1 प्लस u यहाँ पर है, u यहाँ पर है, क्या चीज़ फालतू है, 5 ऊपर पहुँच जाएगा बराबर 1/-15। अगर ये 1 हो जाए, एक ही बटा, जैसे 1 हो गया पूरा बड़ा, ये भी 1 तो इस तरह का तरीके से कट जाता है, 5 3 15। तो एक ये 5 ये, एक और 5 6/u बराबर 1/-3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, u बराबर आ जाएगा -18 सेमी। कितना आ गया, u का मान 18 सेमी -का। अब हमसे v का भी मान पूछा गया है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो v का मान ज्ञात करने के लिए u का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, हमारा v का मान निकल कर आ जाएगा। समीकरण 1 में v का मान रखने पर, समीकरण 1 में सॉरी u का मान रखने पर, u का मान, क्योंकि u का मान निकाला है ना हमने, u का मान रखने पर यहाँ रख दिया जाएगा इस जगह पर। v बराबर 5 गुणा, कोई सा निशानी तो गुणा का, u की जगह पर -18, इसकी गुणा कर देंगे। v बराबर 18 पंजे 90 सेमी -का। तो हमारा u का मान ये आ गया, v का मान